जय मसीह की ब्रदर और सिस्टर, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आज की प्रार्थना के लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं। और आज की वीडियो के जरिए हम परमेश्वर के अंतिम दिनों के आगमन के विषय में जानेंगे। तो जैसे कि हमने पहले का विषय हमारा अंतिम दिन में प्रभु किस तरीके से लौट के आएंगे। दूसरा विषय है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और उसके न्याय के कार्य के बीच क्या संबंध है। तीसरा विषय है परमेश्वर मानव जाति को कदम दर कदम कैसे बचाता है। चौथा विषय है हम अंतिम दिनों में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का स्वागत कैसे कर सकते हैं। पांचवा विषय है हम सच्चे और झूठे मसीह को कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ओके, आमीन। वचन में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बुडलोई होंगे। तो अब ये सब कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं। जाति पे जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, देश देश में युद्ध हो रहे हैं। यही अंत के समय की निशानियां हैं। आज हम अंत के समय में जी रहे हैं। प्रभु ने हमें वचनों से पहले ही 2000 साल पहले अवगत किया था और आज इन वचनों से हम पूरी तरह से जान पाते हैं और वचनों से समझ पाते हैं कि जगह जगह युद्ध, महाकाल, अकाल, बाढ़े और ये सब चीज़ें आपदा आ रही है। आगे हम वचनों में जैसे आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों से हम जानते हैं कि जैसे पवित्र शास्त्र में अगर हम नज़र डालें तो लिखा है कि देखो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तो पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे और जिन्होंने उसको भेजा था वो भी उसे देखेंगे। तो ये सब चीज़ जो हम वचनों से जानेंगे ब्रदर सिस्टर कि कौन है जो प्रभु के आगमन का स्वागत करेंगे और प्रभु के बारे में जान पाएंगे। प्रभु ने कहा था कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई कुछ नहीं जानता, न तो स्वर्ग में दूत, न ही स्वयं पुत्र, केवल परमपिता। तो ये परमपिता ही जानता है, जबकि प्रभु की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अंत के दिनों के समय के बारे में हम पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं, लेकिन उसके आगमन के बारे में हम अवगत नहीं हुए हैं और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न तो स्वर्ग के दूत जानते, न स्वयं परमेश्वर का पुत्र। जबकि अंत के दिनों के संकेत तो पूरे चिन्ह हो चुके हैं और अंत के दिनों के जो संकेत दिए थे, देश देश में युद्ध, जाति जाति पर चढ़ाई करना, ये सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं। इस तरीके से हम वचनों में आगे बढ़ेंगे और वचनों से हम जानेंगे कि परमेश्वर के आगमन का विषय, कौन परमेश्वर के राज्य के लोग होंगे और कैसे बचाए जाएंगे। तो जैसे हम इन वचनों को पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारा अगला विषय फिर नया आता है, ताकि उससे हम और अधिक सीखें। तो अभी इसी वचनों पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो वचन परमेश्वर की और बाइबल के पवित्र शास्त्र में लिखा है, पुत्र का अर्थ है शरीर नहीं जानता, केवल पिता का अर्थ है परमेश्वर को आत्मा। जो यीशु, तो यीशु कौन है? यीशु पुत्र है और पिता वह स्वयं ही है। क्या आपको याद है कि एक बार प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, और मैं और पिता एक ही है। तो पिता और पुत्र एक ही है। तो प्रभु यीशु ने साफ स्पष्ट तरीके से कर दिया है। तो अब हम पुत्र के विषय में जानते हैं। जैसे बिजली पूर्व से निकल के पश्चिम तक जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा। जैसे बिजली पूर्व से निकल के पश्चिम तक जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा। तो मनुष्य का पुत्र, और अभी हमने जाना कि पिता और पुत्र एक ही है। तो इन दोनों वचनों को मिला के हम जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है। जैसे आगे के वचन में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो बार बार मनुष्य के पुत्र की बात हो रही है। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, बिजली पूर्व से निकल के पश्चिम तक जाती है, वैसे मनुष्य का पुत्र का आना होगा। मनुष्य का पुत्र का क्या अर्थ है? मनुष्य का पुत्र का अर्थ है कि जो मनुष्य से जन्मा है, जो मनुष्य से जन्मा है, जो मनुष्य की बीच में रहा है, उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया है। तो इसी तरीके से हम जानेंगे कि वचन कहता है कि चेत कर कि तू जिस रीति से शिक्षा प्राप्त की है और सुनी है उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो ये स्पष्ट तरीके से बताते हैं हमें परमेश्वर के वचन कि अगर इंसान सोता रहता है और जानता नहीं कि परमेश्वर चोर की तरह आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो अपना कार्य करके चला जाता है, तो कितनी मूर्खता की बात होगी। कितनी मूर्ख लोग होंगे वो जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि वो चोर की तरह आता है। वचन में साफ साफ लिखा है कि जिस रीति से तूने शिक्षा प्राप्त की है उसमें बना रहे और मन फिरा, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे का वचन में कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे से वचन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ बिस्तरा कर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। तो परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं
कि वो चोर की तरह आता है, दीवार पे खटखटाता है। इंसान अगर सोया हुआ रहता है तो वो कभी उसका स्वागत नहीं कर सकता। जब कभी चोर आता है और वो चोरी करके चला जाता है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता। ऐसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। जैसे वचन में लिखा कि देश देश में बड़लोई होंगे, अकाल होंगे, होंगे। तो इन वचनों से हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है उसका आगमन चोर की तरह होगा और उसके बाद बादलों पे होगा। अगर वो चोर की तरह आता है तो वह देखता है कि कौन परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, कौन उसकी आराधना करते हैं, कौन उसके वचनों के भूखे और प्यासे हैं। और अगर वो बादलों पे सीधा प्रकट होता है तो हर एक इंसान उसके आगे जो है उसके आगे घुटने टेक लेगा और खुद को समर्पित कर देगा। तो इसी तरीके से हम वचनों से सीखते हैं और जानते हैं ब्रदर सिस्टर कि अगर परमेश्वर सीधे तौर पर प्रकट होते हैं तो फिर हर एक इंसान उसको जान लेगा और वो उसकी भविष्यवाणी नहीं पूरी होगी कि मैं चोरी के नहीं आता हूँ। तो इस वचनों से हम जानते हैं कि चोर के नहीं आने का क्या मतलब है, गुप्त रूप में आने का क्या मतलब है और कैसे वो आगमन होगा। तो इन वचनों से हम जान पाए हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ब्रदर सिस्टर। अगले विषय में हम जानेंगे अगले वीडियो में परमेश्वर के आगमन के और भी गहरे रहस्य को। आमीन। जय मसीह।